কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন এবং নির্বাচনের প্রচারে শহরে এসেছেন মল্লিকার্জুন খাড়গে। এই মুহূর্তে সাংবাদিকদের মুখোমুখি, তিনি সরাসরি চোখ রাখবো সেখানে। How BJP elect its president. Modi and Shah goes to one room and comes out that Nadda is president. That is not the culture. The culture of Congress party is internal democracy. And we are with us a man, a true son of soil, a person who believes in democracy. I think he is the only person to whom I know, if I am wrong please correct me, who is having a record of constantly elected by people for more than 50 years. 50 साल तक लगातार जनता से चुन के आए। 9 times consecutive assembly, 2 times consecutively लोकसभा, now राज्यसभा। मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका सार्वजनिक जीवन का अनुभव 55 साल, he is having an experience of 55 years of public life, जो लगातार 50 साल तक चुन के आ रहा हो, जिसके डिक्शनरी में सिर्फ एक ही शब्द है, दैट इज वी, नॉट आई। ही डजंट से आई मैं ये करेंगे, मैं वो कर दूंगा, मैं तारे तोड़ लूंगा। नो, ही सेइंग व्हाटएवर वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू। सो टुडे वी आर हियर टू एड्रेस द PCC delegates meeting of Bengal, and the way the energy level in that meeting, I am very sure that from Bengal we are going to get all votes in favor of Shri Mallikarjun Kharge Sahab because of the energy level which I had seen in the PCC delegates meeting. So I will not take much of the time because all of you are here to listen Shri Kharge Sahab. I will request Shri Kharge Sahab to share his thoughts with you all. सभी को मेरा नमस्कार। आप बड़ी देर से इंतजार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कर रहे हैं। किसी कारण थोड़ी सी देरी होगी, इसीलिए मैं खेद प्रकट करता हूं, लेकिन हम किस काम पे, किस मिशन पे आए हैं उसके बारे में बताना थोड़ा सा जरूरी मुझे लग रहा है, क्योंकि चंद लोग मीडिया में बहुत प्रचार लेते हैं और मुझे मालूम नहीं है किसका प्रभाव किस पर है, और जो बात हम कहते हैं उन बातों को कम, यानी चाहे कोई भी मीडिया हो तो उसको कम पब्लिसिटी मिलती है, क्योंकि सब मोदी से डर रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ जो ज्यादा से ज्यादा हाई फाई न्यूज को पब्लिसिटी मिलती है। मैं সাংবাদিক বৈঠকে মল্লিকার্জুন খাড়গে, চোখ রাখবো সেদিকে। करना फिर तब प्रैक्टिस करना। इनके जमाने में जो प्रवेश करा वो विद्यार्थी, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो इंजीनियर हो, अभी उठने में है तो उनके सामने जाके कहते हमने सब कुछ किया। आप सब कुछ नहीं किए, देश को बर्बाद कर रहे हैं। इसको बचाने के लिए, लड़ने के लिए मैं आज चुनाव में ठहरा हूं। आपका सभी का धन्यवाद। आपने सभी ने यहाँ आकर मेरा उत्साह बढ़ाए, इसीलिए आपको धन्यवाद देते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।
खड़गे जी, बंगाल में एमएलसी कब खुलेगा? हाँ, बंगाल में एमएलसी कब खुलेगा? यहाँ एमएलसी बंगाल में अभी तक नहीं है। एमएनसी देखो ये मेरा संगठन का चुनाव खड़गे जी नमस्ते। और संगठन के चुनाव में ऐसे पॉलिटिकली जवाब देना ठीक भी नहीं रहता, तो इसीलिए मैं उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करता। खड़गे जी नमस्ते। पूरे जिंदगी भर आपने बहुत सारे महत्वपूर्ण काम से जुड़े हुए हैं और जितनी भी जिम्मेदारी आपके पार्टी आपके ऊपर देने के प्रयास कर रहे हैं, आने वाले दिनों में वो भी आप करेंगे। एक बात आपके वार्ता में आपने कहा कि भाजपा देश को तोड़ रहा है, तोड़ने के काम कर रहा है, कांग्रेस का काम होगा जुड़ने का। तो 2024 को मुद्देनजर रखते हुए जितनी सारे आंचलिक पार्टी है, जैसे कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और जितनी सारे पार्टी है, इस सभी पार्टी को लेकर एक मोर्चा, एक जोट बनाने का काम कांग्रेस किस निगाह से देख रहे हैं और इस मुद्दे के बारे में कुछ बताएं। देखिए, मैं पहले ही कहा, आप गौर से नहीं सुने। जो भी निर्णय देश के हित में, डेमोक्रेसी बचाने के लिए, संविधान के तहत चलने के लिए, संविधान को हिफाजत करने के लिए जो कुछ भी कदम उठाना है, वो सब हम सब मिलके उस वक्त करेंगे। आगे अगर हमें वो पार्टी से दोस्ती करेंगे, ये पार्टी से, तो क्या होता है कि जो चीज कब बोलना तब उसका हम करेंगे। अब ये मैं कह रहा हूं, पहले हमारे लोग जुड़ के काम करके बनाएंगे और निर्णय भी सभी मिलके किस किस मुद्दों पे कहाँ और किस किस पार्टी से क्या गठबंधन होगा, वो बाद में की बात। मुलायम सिंह जी को लेकर बताना चाहेंगे। बहुत ये सॉरी, मैं मेरे डीप कंडोलेंसेस मुलायम सिंह जी जो सीनियर लीडर थे, 82 इयर्स, मैं 1 साल उनसे भी छोटा हूँ, लेकिन मेरे साथ भी वो पार्लियामेंट में काम किए और वो बचपन से ही समाजवादी तत्वों पे विश्वास रखने वाले व्यक्ति और लड़ने वाले व्यक्ति, और खास करके उनका जो बैकवर्ड क्लास के लिए लगाव था और मंडल कमीशन के बारे में भी उन्होंने अपना जो कंट्रीब्यूशन किया लागू करने का, ऐसे बहुत से चीज में उनके जीवन में उन्होंने जनता के लिए, गरीब जनता के लिए किए हैं। ऐसे एक व्यक्ति हमसे आज बिछड़ गए हैं, हमको छोड़ चले गए, और वो कभी कुछ काम है तो भी पार्टी कोई भी रहने दो, डेवलपमेंट देखते थे, खुद पूछते थे। मेरा एक ही उदाहरण मैं कहता हूँ, मुझे संविधान में संशोधन करना था, आर्टिकल 371J, आप देखेंगे, निकाल के देखिए, वो मेरे एरिया के लिए सिर्फ था। हैदराबाद कर्नाटक जो एरिया है, गुलबर्गा, बीदर, रायचूर, बल्लारी, कोप्पड़, एलेकी, तब उसको स्पेशल स्टेटस दिलाने के लिए, जैसा कि तेलंगाना को दिए हैं, मराठवाड़ा को दिलाए, सौराष्ट्र को दिए हैं, वैसे ही स्पेशल स्टेटस का एक मुद्दा बिल मैंने बनवा लिया। हमको कोई मेजॉरिटी नहीं थी, वो अगर बिल पास होना तो 2/3 मेजॉरिटी, यानी 380, और मेरे पार्टी के लोग थे 208। तो मैंने बोला उनके पास सभी फ्लोर लीडर से मिलकर पूछा कि ये स्पेशल, ये गरीबों के लिए ठीक है? मैंने कहा ठीक है, इससे जो पिछड़े प्रदेश है वो आगे आ सकते हैं, उनको नौकरियां मिलती है, एजुकेशन में रिजर्वेशन मिलता है। ये कहने के बाद खड़गे साहब मैं आपके साथ हूँ, ऐसा ही बोलूँ। आपको एक ऐसा व्यक्ति है, यानी दिल में कुछ नहीं रखते, पॉलिटिकल लड़ाई लड़ते हैं।